हेल्दी भारत, आओ बनाएं हेल्दी भारत। नमस्कार दोस्तों, हेल्दी भारत में आप सभी का स्वागत है। बाहर काफ़ी गर्मी पड़ रही है और इसी गर्मी को लेकर हमने पिछली कड़ी में एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने चर्चा की थी कि गर्मियों में सामान्य रूप से कौन-कौन सी बीमारियाँ हुआ करती है। तो पिछली कड़ी में हमने बताया था हीट स्ट्रोक के बारे में कि हीट स्ट्रोक है क्या, लक्षण क्या है और क्या-क्या नहीं करने से हीट स्ट्रोक होने की संभावना होती है और इनसे बचाव के लिए क्या करना होता है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे एक फिर से वैसी बीमारी जो गर्मियों में अक्सर हुआ करती है और जिसे हो जाए तो उसे ज़्यादा परेशान कर दिया करती है। उनमें से एक बीमारी है फूड पॉइज़निंग। जी हाँ, यानी हमारे फूड में टॉक्सिक चीज़ों की मौजूदगी। अब ये टॉक्सिक चीज़ें कैसे आती है? तो कह सकते हैं कि टॉक्सिक चीज़ें तब आती है जब हमारा जो खाना शुद्ध नहीं हुआ करता है। चाहे वो प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं की गई हो उसकी या फिर उसे ढक कर नहीं रखा गया हो। ऐसी स्थिति में फूड पॉइज़निंग हो जाती है। और क्योंकि गर्मी पड़ रही है और गर्मी में ह्यूमिड के कारण इन दिनों बैक्टीरिया, वायरस और फंगस ज़्यादा उत्पन्न हुआ करते हैं, ज़्यादा जन्म लिया करते हैं। जिस कारण गर्मियों में इस तरह की बीमारियों को होना आम बात हो जाता है। और तो ये फूड पॉइज़निंग कैसे होता है? ज़रा इसके बारे में जानते हैं। कि होता क्या है कि जब बाहर का खाना ज़्यादा खाया जाता है, हम घर का खाना कम खाते हैं और बाहर के खाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। या फिर अगर बासी खाना खा लिया जाता है, क्योंकि बासी खाना किसी भी तरीके से हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। तो बाहर का खाना में होता क्या है कि जिस तरह से हम अपने घर पे प्रॉपर सफाई रखते हैं खाने की, जिस तरह से जितना शुद्ध हमारे घर का खाना होता है, वो बाहर का खाना इतना शुद्ध नहीं हुआ करता। और वहाँ का खाना खाने से जो उसमें गंदगी बैठी रहती है, तो वो क्या होता है कि खाने के तो हमारे शरीर के अंदर जाता है और वहीं से वो नई-नई बीमारियाँ लेके आता है। तो वही फूड पॉइज़निंग है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसको पहचानेंगे कैसे, फूड पॉइज़निंग क्या है? तो फूड पॉइज़निंग तब समझा जाए जब किसी व्यक्ति को जब वो बाहर खाना खा लिया करते हैं, तो ऐसे में उनको क्या होता है कि कभी-कभी उनको उनके जी में इतलाने लगते हैं, कमज़ोरी-सा महसूस होता है और डायरिया के लक्षण भी देखने को मिलते हैं और इसके साथ-साथ उन्हें उल्टियाँ भी खूब आती है। और डायरिया का लक्षण शुरू होना, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डायरिया कितनी खतरनाक बीमारी है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फूड पॉइज़निंग, क्योंकि डायरिया भी होता है तो एक फूड पॉइज़निंग की वजह से ही हुआ करता है। और ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि एक हट्टे-कट्टे आदमी को भी तुरंत कमज़ोर कर दिया करती है। क्योंकि ये हमारे शरीर से पानी की मात्रा को, पानी के लेवल को पूरी तरह से कम कर देता है। तो ऐसी स्थिति में इससे बचाव करना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके बचाव यूँ करें कि हमारे घर में जो खाना बनता है उसकी सफाई प्रॉपर तरीके से हो। इसके साथ-साथ आप बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो उतना सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए नहीं हुआ करता है। क्योंकि यदि वो बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं तो ऐसी बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो गर्मी में सबसे पहली बात, आप गर्मी में अनावश्यक बाहर ना निकलें, बासी भोजन ना खाएँ, जब भी खाएँ शुद्ध भोजन खाएँ, अपने भोजन को ढक कर रखें अच्छी तरह से और साथ ही जो भी वो ठंडी चीज़ों का भी सेवन करें ताकि गर्मी का प्रभाव कम हो। तो इस तरह से आप ये जो फूड पॉइज़निंग होता है उनसे बचे रहेंगे और आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आज की कड़ी में इतना ही, फिर हम और भी कुछ बातें लेकर आएँगे इसमें। अगली कड़ी में नई-नई बातें लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे